कब गाया था शारदा सिन्हा ने पहला गाना जिससे हुई इतनी पॉपुलर? दोस्तों, शारदा सिन्हा ने छठ पूजा के पहले दिन अंतिम सांस ली। दरअसल मंगलवार रात को तबीयत बेहद खराब होने की वजह से उनका निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के एम्स में एडमिट थी, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। मंगलवार सुबह उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर दिया गया था, लेकिन रात में उनके निधन की खबर आई, जिससे हर कोई बेहद ही निराश हो गया। एक ओर पूर्वांचल में छठ पूजा चल रही है, जहां बिहार कोकिला के गीतों से रौनक लगी रहती है। वहीं दूसरी ओर शारदा सिन्हा के निधन की खबर से लोग शोक में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने घर के आंगन से ही अपने गाने की शुरुआत की थी और आज इतने लोगों के बीच में उन्होंने अपनी पहचान बना ली। चलिए आपको उनकी पूरी स्टोरी बताते हैं। दरअसल शारदा सिन्हा ने खुद एक कार्यक्रम के दौरान बताया था कि उन्होंने लोक गायिका बनने की शुरुआत अपने घर के आंगन से ही की थी और भाई की शादी के बाद नेग मांगने के लिए पहली बार गाना गाया था। उन्होंने बताया कि उनसे उनकी भाभी ने पूछा था कि जब भैया द्वार पर आएंगे तो तुम नेग कैसे मांगूगी। इस पर उन्होंने अपना पहला गाना सुनाया, जो उन्होंने अपने भाई से नेग मांगने के लिए द्वार के छेकाई नेगा गाया था। आपको बता दें, शारदा सिन्हा ने सबसे पहले इसी गाने को रिकॉर्ड किया था। 1978 में उन्होंने छठ गीत उगहो सूरज देव गाना गाया था और इस गाने से रिकॉर्ड बनाया था। इतना ही नहीं, आज भी छठ पर्व के दौरान उनके इस गाने को लोग सुनते हैं। इस गाने को छठ का पूरक माना जाता है। बिहार कोकिला को बिहार ही नहीं, भारत की भी शान माना जाता है। इतना ही नहीं, 2018 में उन्हें लोक गीतों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उस वक्त देश के राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। केवल छठ ही नहीं, बल्कि होली और विवाह जैसे कई सारे फंक्शंस में भी शारदा सिन्हा के गानों की उपस्थिति हमेशा रही। उनके गानों की सादगी किसी कमरे में बैठे इंसान को भी बिहार के छठ घाटों तक पहुंचा देती है। लेकिन इस तरह से शारदा का अचानक से चला जाना फैंस को काफी इमोशनल कर गया। आज उनका पटना में अंतिम संस्कार भी होगा, जहां उनकी अंतिम इच्छा थी। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए। इसी तरह टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई ढेर सारी अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें।